वेलकम बैक टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 3। और आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वो है एक्सरसाइज 8.2। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 8 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला सम है और उसके बाद बाकी सम्स भी जो भी है वो सब वर्ड प्रॉब्लम सम्स है। तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When 1/2 of a number is subtracted from its thrice, it gives 2500, 2500। फाइंड द नंबर। इधर में नंबर नहीं बोला है तो तुमको ये नंबर निकालना है। तो उसके लिए तुम कैसे करोगे इसको? लेट द नंबर बी एक्स से तुम पहले ही पकड़ लो कि नंबर क्या है? नंबर है एक्स। तो यही एक्स को, यही अननोन को तुमको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद देखो एक तो कंडीशन दे दिया है। पहला जो लाइन है वही है कंडीशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय द प्रॉब्लम और एज पर क्वेश्चन, और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो। सी व्हाट इट इज टेलिंग? 1/2 ऑफ ए नंबर, 1/2 दैट मीन्स 1/2। 1/2 मीन्स हाफ। ओके, तो आधा क्या होगा? 1/2 ऑफ ए नंबर, ऑफ व्हाट? ए नंबर। ए नंबर तुमने x लिया है तो x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो इधर में फ्रॉम दिया है, फ्रॉम इट्स थ्राइस। दैट मीन्स फ्रॉम इट्स थ्राइस मीन्स फ्रॉम जब लिखा है तो वो चीज पहले लिखना पड़ेगा। फ्रॉम इट्स थ्राइस दैट मीन्स 3 टाइम्स। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 3x। ठीक है, तो 3x से तुम क्या करोगे? माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या? हाफ ऑफ x, इट गिव्स 2500। तो क्या आ जाएगा? 2500। यही है कंडीशन। देखो 1/2 ऑफ ए नंबर आई रोट, ओके, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स थ्राइस, दैट मीन्स 3x, एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग 3x इज बिग, बिग माइनस स्मॉल, यू आर गेटिंग हाउ मच? 2500। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और x निकल आएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे? इंप्लाइज साइन, उसके बाद 3x माइनस, ऑफ मतलब बॉडमस रूल का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू एक्स, एक्स बाई 2 इक्वल टू 2500। उसके बाद इधर में 3x मतलब उसके नीचे 1 है। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 हाउ मच? 2 2 जा 2 इंटू 3x 6x माइनस 2 हाउ मच? 1 1 इंटू x, x इक्वल टू 2500। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6x माइनस x, देखो लाइक टर्म्स है तो क्या हो जाएगा? 5x बाई 2 इक्वल टू 2500। इसके बाद मैं इधर में करता हूं, ठीक है, इंप्लाइज साइन। हमको x निकालना है तो मैं सिर्फ x लिखूंगा और उसके बाद 2500 लिख दूंगा। अभी देखो ये 2 नीचे में है, ये ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, और ये 5 ऊपर में है और ये आ जाएगा इधर में नीचे। ठीक है, जो ऊपर में है इनटू में है वो हो जाएगा डिवाइड, 5 हो गया डिवाइड, और इधर में 2 नीचे में है मतलब डिवाइड, वो जब उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ओके, अभी देखो हमको x का वैल्यू निकल आएगा। अभी हम कटाकटी कर सकते हैं। 5 1 जा 5 5 जा 2500। उसके बाद 500 इंटू 2 तो आ गया देखो इक्वल टू 1000। So therefore the number is equal to 1000। और ये है हम लोगों का आंसर। Now class 8 students we will solve question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 20 more than 1/5 of a number is 120। तो ये कंडीशन दे दिया है। उसके बाद क्या बोला है? फाइंड द नंबर, तुमको नंबर निकालना है। तो सेम टाइप ऑफ सम तुमको क्या लिखना पड़ेगा? लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तुम y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, z, ठीक है, तुम्हारा खुशी।
तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अभी हम लोग ये कंडीशन से एक तो इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बाय द प्रॉब्लम। तो सम इजी है, थोड़ा समझो ये सेंटेंस क्या दिया है। ये सेंटेंस में ही पूरा लीनियर इक्वेशन दे दिया है। 20 मोर, दैट मीन्स 20 ज्यादा। ठीक है, 20 मोर देन 1/5 ऑफ ए नंबर। तो 1/5 ऑफ ए नंबर, अच्छा से देखो, 1/5 मीन्स 1/5 ऑफ, देखो ऑफ लिखा है, ए नंबर तुमने एक्स लिया है तो 1/5 ऑफ एक्स। ठीक है, और कितना ज्यादा ना, 20 मोर मीन्स 20 ज्यादा, तो +20। ठीक है, ज्यादा मतलब प्लस। ठीक है, तो +20 क्या हो रहा है, इज मतलब इक्वल टू, और आ गया 120। ठीक है, यही है इक्वेशन, इसी को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अभी मैंने तुम लोग को बोला है 1 इंटू x/5 +20। ठीक है, इक्वल टू 120। अभी क्या करोगे, x/5 इक्वल टू 120, ये जो 20 है +20 इसको उस साइड में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो -20 मतलब तुम ट्रांसपोज कर रहे हो। ठीक है, अभी x/5 इक्वल टू 100। उसके बाद इधर में चलो सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ हम लोग x लिखेंगे और इधर में 100 है, 100। और देखो 5 is divided, okay, divided by 5 down side, when it will go that side it will go up into 5, so x equal to 500. Therefore the number equal to 500, and this is the answer. Now we will solve question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 252 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर बोल दिया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं आंसर में, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, कितना है ना, 252 सेंटीमीटर। अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है ना, इट इज अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। ये है ट्राइंगल, तो इसका दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दो ठो इक्वल साइड है, इक्वल साइड लिख सकता हूं, ये भी इक्वल साइड। ठीक है, और ये है अनइक्वल साइड। ठीक है, तो जो इक्वल साइड है उसको मैं चलो कर देता हूं ए। ठीक है, और ये भी इक्वल साइड है, इसको मैं कर देता हूं ए। तुम चाहो तो एक्स भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अनइक्वल साइड है उसको मैं कर देता हूं बी। ठीक है, तो अभी उसके बाद देखो क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ इट्स अनइक्वल साइड इज 72 सेंटीमीटर। अनइक्वल साइड ये है, तो ये कितना है, 72 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, दैट मीन्स यू टू फाइंड आउट ए इज हाउ मच। ठीक है, तो पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर मीन्स व्हाट, पेरीमीटर मीन्स सपोज यू आर स्टैंडिंग इन दिस पॉइंट, ओके, इन दिस वर्टेक्स, एंड यू आर वॉकिंग, तुम इधर में वॉक कर रहे हो, तो एक तो साइड वॉक किया, उसके बाद दूसरा साइड, उसके बाद तीसरा साइड, मतलब पूरा बॉर्डर। ठीक है, तुमने वॉक किया है ये ट्राइंगल का, मतलब एक बार तुमने ए साइड वॉक किया, उसके बाद बी साइड, उसके बाद फिर से ए साइड, तो कितना बार ए साइड, 2 बार, तो 2a प्लस बी। तो ये है फॉर्मूला। अगर तुम चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नहीं तो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन सिंपली राइट द 3 साइड्स, ओके, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड इक्वल टू हाउ मच, 252 सेंटीमीटर, जो बोल दिया है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद क्या बोला है, इफ द लेंथ, तो लेंथ बोल दिया है, लेंथ GTH, लेंथ ऑफ इट्स अनइक्वल साइड। तो लेंथ ऑफ इट्स अनइक्वल साइड क्या है, अनइक्वल साइड बी है, इक्वल टू बी इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स, तो व्हाट यू विल राइट, लेट द लेंथ of its
इक्वल साइड बी ए से। तुमने इक्वल साइड का लेंथ कितना लिया है? ए लिया है। नाउ वी विल राइट द कंडीशन बाय द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पेरीमीटर, जो पहला वाला लाइन लिखा है, पेरीमीटर इक्वल टू 252। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? तीनों साइड 1 2 3, और ये तीनों साइड कंबाइन करके मैंने इधर में फॉर्मूला पहले से ही बना लिया है। तो 2a प्लस बी इक्वल टू 252। उसके बाद 2a, क्योंकि a का वैल्यू हमको मालूम नहीं है इसलिए 2a प्लस b कितना है? 72, 252। उसके बाद 2a इक्वल टू 252 ट्रांसपोज करो तो माइनस हो जाएगा 72। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। उसके बाद मैं इधर में करता हूँ, ठीक है। तो 2a है तो हम लोग क्या लिखेंगे? a इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू, इसको तुम काट सकते हो तो आ गया 90, ठीक है। 90 क्या होगा? सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ, देखो यही लाइन हमको लिखना पड़ेगा, ऑफ इट्स equal side, the length of its equal side is equal to a equal to 90 सेंटीमीटर। That means हर एक equal side, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो आंसर तुम लिख सकते हो। तुम चाहो तो इधर में लिख सकते हो let the length of each of the equal side be a, ठीक है। वैसा करके भी तुम लिख सकते हो। तो मेरा ख्याल से I think you have understood question number 3. Now we will come to question number 4. तो question number 4 में क्या बोल रहा है? अच्छा से देखो, what should be added to the sum of 3/4 and thrice of -6/7 to get 17/13. So what should be added? So you don't know what is to be added. So what you will write? You will write let x be added, x be added, तुम x ऐड कर रहे हो to the sum of 3/4 and thrice of -6/7 to get 17/13 से। तुम पकड़ लिया, तुमने मन से बना लिया कि x be added. Now we will write the condition by the problem. Easy है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज को थोड़ा समझो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? x ऐड हो रहा है तो x प्लस y प्लस बिकॉज एडेड टू द सम ऑफ क्या है? 3/4 प्लस सम बोल दिया है, ठीक है। 3/4 and thrice means 3 into thrice of -6/7। तुम इधर में ऑफ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने डायरेक्टली 3 into लिख दिया है। उसके बाद to get 17/13। So this is the condition. Now this condition, from this condition we will get the value of x. तो x I will write as it is। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3/4, अभी देखो प्लस और माइनस हो जाएगा। 3 into 6 18/7 equal to 17/13. Now what we will do? We will inside the bracket we will solve first. So 4 and 7 both only will come, so it will become 28. 4 how much are? 7 are. 7 into 3 21 minus 7 how much are? 4 are. तो 4 into 18, चलो हम लोग रफ करते हैं। 18 into 4, 4 8 are 32, 3 4 1 are 4 5 6 7, तो आ गया 72। तो we will write here 72 equal to 17/13. Now one more step we can do, x plus 21 minus 72, तो प्लस
minus, different sign, we will subtract from 72, we will subtract 21 तो 1, तो what you are getting 51, ठीक है। और माइनस है तो माइनस साइन आएगा, तो मैं इसको ब्रैकेट में -51/28 लिख सकता हूं इक्वल टू by 13. Now what I will do the rest part here. Clear? So what we will write? Implies sign x. Now plus or minus, if I open the bracket, -51/28, can you see, equal to 17/13. Now x equal to 17/13. Now this whole thing -51/28 उधर जाने से क्या हो जाएगा, +51/28। तो अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 13 और 28 दोनों ही आएगा, तो तुम लिख सकते हो 13 × 28, ठीक है। उसके बाद 13 हाउ मच, 28, 28 × 17, चलो इधर में मल्टीप्लाई करते हैं, 28 × 17, तो 7 8 ज़ा 56, 5 7 2 ज़ा 14 + 5 19, क्रॉस फिर 8 फिर 2, तो आ गया 6 और 9 और 8 17, 1 2 3 4, तो कितना 476 प्लस, अभी देखो 28 कट गया तो 13 पड़ा है, तो 13 × 51, चलो इधर में करते हैं 51 और 13 को मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, क्रॉस फिर 1 फिर 5, तो अभी देखो इधर मैं इसको रफ कर देता हूँ, 3 6 और इधर में 6, तो 6 6 3। नाउ द लास्ट स्टेप, x इक्वल टू, ये दोनों को हमको ऐड करना है, ये वाला पोर्शन ये रफ है, ठीक है। 4 7 6 6 6 3, तो 9, तो 7 और 6 हाउ मच, 13 1 10 11, तो 1 1 3 9, एंड डाउन साइड 13 × 28 यू मल्टीप्लाई, 28 और 13, 3 8 ज़ा 24, 2 3 2 ज़ा 6 7 8, क्रॉस 8 2, तो आ गया 4 और इधर में 16 1 364, 364, एंड दिस इज द आंसर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 2/3 ऑफ 1/2 मतलब हाफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज इक्वल टू 1/6, फाइंड द नंबर। सो दिस इज सेम सम लाइक क्वेश्चन नंबर 1 and 2, तो वी विल राइट आंसर, लेट द नंबर निकालने के लिए बोल रहा है bx, से तुमने पकड़ लिया नंबर क्या है, x है, तो उसके बाद बाय द प्रॉब्लम, और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और एज पर क्वेश्चन। अभी देखो 2/3 मतलब 2/3 ऑफ व्हाट, हाफ, 1/2 मतलब हाफ, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो इधर में लिखा है फ्रॉम ए नंबर, तो तुमने नंबर तो x पकड़ लिया है, तो जब फ्रॉम लिखा है मैंने बोला उसको तुमको पहले लिखना पड़ेगा, तो x माइनस, दैट मीन्स 2/3 ऑफ 1/2 यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू साइन देना पड़ेगा, उसके बाद 1/6। अभी इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू आ जाएगा, x माइनस, देखो इधर में ऑफ, बॉडमस रूल में ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अभी देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचा रहेगा 1/3 इक्वल टू 1/6, और x इक्वल टू 1/6 माइनस 1/3, ये टोटली उधर जाने से क्या हो जाएगा +1/3। उसके बाद x लिखो, और 6 और 3 का एलसीएम करने से 6 होगा, 6 हाउ मच, 1 1 × 1 1, प्लस 3 हाउ मच, 6 2 2 × 1 2, ओके। देखो 3 हाउ मच, 6 2 2 × 1 2, ओके। अभी देखो इधर में चलो हम लोग करते हैं, इसके बाद x इंप्लाई साइन देंगे इक्वल टू 3/6, और लास्ट स्टेप 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6,
तो 1/2, देयरफॉर द नंबर, तो नंबर कितना है 1/2 और आ गया हम लोग का आंसर. So I hope question number 1, 2, 3, 4, 5 you have understood nicely. Now it is your duty to practice these sums again and again. बार बार करके प्रैक्टिस करो क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम सम्स है. तो these sums are very very important and they will carry more marks. Okay, 3 marks or 5 marks also. So practice these questions so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स.